दोस्तों, मैं हूं शशांक और आपके लिए लाया हूं पॉलिटी का एक टॉपिक जो कि है मूल अधिकार से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख बिंदु। मूल अधिकार हमारे भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। आपातकालीन स्थिति में ही अनुच्छेद 358 एवं 369 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। फिर है मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य वाद योग्य के रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। फिर है मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। और फिर लास्ट में हमारी ट्रिक है मूल अधिकार को याद करने के लिए। ट्रिक है समान तंत्र 100वें या 100वें धर्म की संस्कृत शिक्षा के उपचार हैं। कीवर्ड है हमारे समान तंत्र 100वें या 100वें धर्म की संस्कृत शिक्षा और उपचार। तो पहला है हमारा समान। समान से है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तंत्र से हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। 100वें या 100वें से है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म से हो जाएगा हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृत से है संस्कृत शिक्षा से हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि है अनुच्छेद 29 और 30। फिर लास्ट है हमारा उपचार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। धन्यवाद।